आईने का बदलाव। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा डर है जिसके बारे में जानकर आप सभी की रूह कांप जाएगी। चलिए, बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। मीरा एक पुरानी एंटिक दुकान से एक खूबसूरत लेकिन अजीब दिखने वाला आईना खरीद कर लाई। आईना बहुत पुराना था। उसके चारों ओर की लकड़ी पर गहरे नक्शीदार डिजाइन थे, लेकिन शीशा हमेशा थोड़ा धुंधला रहता था। दुकान के मालिक ने मीरा को चेतावनी दी थी कि यह आईना केवल सच नहीं है, बल्कि जो सच नहीं है वह भी दिखाता है। मीरा ने आईना को अपने बेडरूम में लगा दिया। पहली रात जब उसने आईने में देखा तो उसे अपना प्रतिबिंब थोड़ा पीला और थका हुआ लगा। उसने सोचा यह सिर्फ मेरा खराब रोशनी की वजह से होगा। अगली सुबह आईने में उसका प्रतिबिंब थोड़ा धुंधला था, पर जब वह पलटकर कमरे को देखती है तो आईने का प्रतिबिंब साफ और तेज हो जाता है। आईने में कमरे की परछाई उसके असली कमरे से ज्यादा सफाई थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मीरा ने अपनी बातें नोटिस करना शुरू कर दिया। कल दोपहर जब मीरा चाय पी रही थी, उसने आईने में देखा कि उसके पीछे सोफे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। वह आदमी उसे घूर रहा था। मीरा डर के मारे उछल पड़ी और पीछे मुड़कर देखा। सोफा खाली था। जब उसने वापस आईने में देखा तो बूढ़ा आदमी अभी भी वहां बैठा था और अब वह मुस्कुरा रहा था। मीरा ने डर के मारे उस आईने को ढक दिया। उसने अपने दोस्त साहिल को बुलवाया। साहिल ने उसे समझाया यह सब उसकी कल्पना है। जब साहिल रात को चला गया तो मीरा ने महसूस किया कि घर में अचानक ठंड बढ़ गई है। ढके हुए आईने के पास से एक अजीब सी सुगंध की आवाज आ रही थी। मीरा को लगा कि वह अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने आईने हटाने के लिए उसे खोलना चाहा, पर आईना दीवार में चिपक गया था। तभी आईने पर ढका हुआ कपड़ा अपने आप जमीन पर गिर गया। आईने का शीशा अब पूरी तरह से साफ हो चुका था। मीरा ने अपने आप को आईने में देखा। उसका प्रतिबिंब अभी भी वहां पर उसके पीछे कोई नहीं था। रिलीव्ड हुई, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि उसके प्रतिबिंब के चेहरे पर एक भयानक खूनी घाव है जो उसके असली चेहरे पर नहीं था। मीरा ने अपना चेहरा छुआ, बहुत साफ था। उसने डर के मारे अपने हाथ आगे बढ़ाए ताकि वह आईने को छू सके, पर जैसे ही उसके हाथ शीशे के करीब पहुंचे, उसका प्रतिबिंब अंदर से बाहर निकल आया। मीरा चीख पड़ी, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी नहीं था, कुल्हाड़ी वाला लड़का नहीं था, बल्कि उसका ही प्रतिबिंब था, जिसने आईने में फ्रेम के बाहर निकलकर उसे गले से कसकर पकड़ लिया। आईने से बाहर निकली मीरा का हमशक्ल, जो उसे फुसफुसाई, तुमने मुझे सालों तक कैद रखा, अब तुम्हारी बारी है। और पलक झपकते ही असली मीरा आईने के अंदर खींच ली गई। जब पुलिस आई तो उन्हें घर में सिर्फ एक आईना मिला जिसमें एक खूबसूरत महिला का प्रतिबिंब दिख रहा था। और जब उस महिला ने पुलिस को देखा तो उसके होठों पर एक शांत संतुष्ट मुस्कान थी। वह मुस्कान थोड़ी पीली और पुरानी थी। आईने से बाहर निकले मीरा का हमशक्ल अब घर में आराम से घूम रहे थे। उसने मीरा के कपड़े पहने
उसकी जिंदगी जीनी शुरू कर दी और यहां तक कि उसके दोस्त साहिल से भी बात की। कोई नहीं जानता था कि असली मीरा अब शीशे के पीछे एक भयानक ठंडी दुनिया में कैद हो चुकी है। आईने के अंदर की दुनिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसे बाहर की, लेकिन उसमें कोई रंग नहीं था। जब सब कुछ ग्रे और धुंधला था, हर जगह की चीज उल्टी थी। मीरा ने खुद को एक अंधेरे ठंडे कमरे में पाया जो बाहर के बेडरूम का बिल्कुल उल्टा प्रतिबिंब था। वह चिल्लाई पर उसकी आवाज बाहर नहीं गई, सिर्फ आईने की ठंडी दीवारों पर टकराकर वापस आई। उसने शीशे पर हाथ मारा पर वह छू ना पाई। वह अब आईने की सतह नहीं बल्कि उसकी गहराई में थी। बाहर उसकी हमशक्ल निकली। मीरा हंस रही थी और उसके असली बेडरूम को घूर रही थी। मीरा ने जल्द ही देखा कि वह अकेली नहीं है। आईने के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, वही जो उसे पहले प्रतिबिंब में दिखा था। बूढ़ा आदमी ने दुखी होकर मीरा को घूरते हुए कहा, अब तुम भी कैद में बन गई। उसने बताया कि वह और कई अन्य लोगों को इस कैद में देखा है। यह आईना लालच और ईर्ष्या की शक्ति लेता है। जब भी कोई आईने में किसी भी तरह की ईर्ष्या देखकर करता है तो आईना उसे आत्मा को कैद कर लेता है और उसके प्रतिबिंब को बाहर भेज देता है, जो उस व्यक्ति से बुरे गुण को लेकर बाहर आता है। बूढ़े आदमी ने फुसफुसाते हुए बताया, बाहर जो तुम्हारी हमशक्ल है वह तुम्हारी असुरक्षा और लालच से बनी है। वह अब तुम्हें कभी नहीं बाहर आने देगी। असली मीरा ने बाहर की दुनिया में अपनी हमशक्ल को देखना शुरू किया। नकली मीरा अब साहिल के साथ थी और बहुत खुश दिख रही थी। असली मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि उसने कितनी बिना वजह जिंदगी ईर्ष्या की थी। अब उसका डर ही बाहर उसकी जिंदगी जी रहा था। तभी बूढ़े आदमी ने कहा, एक ही तरीका है, इस आईने की शीशा को तोड़ा नहीं जा सकता, पर इसका फ्रेम ही इसकी कमजोरी है। अगर बाहर की दुनिया में कोई इस फ्रेम में लगे असली मालिक की निशानी को हटा दे तो आईना की शक्ति खो देगा। मीरा ने आईने के फ्रेम को देखा। फ्रेम में एक छोटा सा लगभग अदृश्य प्रतीक बना हुआ था, वही प्रतीक जो पुरानी एंटीक दुकान के मालिक के गले में था। मीरा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर शीशे के अंदर खींचना शुरू किया। उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी, पर उसके अंदर का दर्द आईने के शीशे में ठंडी नमी बनकर दिखने लगा। बाहर निकली मीरा अपनी जीत का जश्न मना रही थी, पर जब साहिल ने आईने पर नमी देखी तो उसने तौलियों से उसे पोंछने की कोशिश की। ऐसा करते हुए उसका हाथ आईने के फ्रेम पर बने अदृश्य प्रतीक को छू गया और उसे हटा दिया। जैसे ही प्रतीक हटा, आईने का शीशा चटकने लगा। नकली मीरा जोर से चीखी, उसका शरीर पिघलने लगा और वह काले धुएं में बदलकर वापस आईने में समा गई। असली मीरा तेजी से आईने से बाहर निकल आई। आईना टूटकर जमीन पर गिर गया। मीरा की जान बच गई। अब वह आजाद है। उसने उसे टूटे हुए आईने को कभी नहीं छुआ, पर उसने यह भी सीखा कि अपने अंदर के डर को कभी आईने में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वह डर आपकी जिंदगी चुरा सकता है। अगर कभी आपको ऐसा आईना मिला तो क्या आप उसके पास जाना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।